ऐ फकीर, ये मेरी जगह है, अभी चला जा वरना राख कर दूंगा। सोचिए, एक पहाड़ी जहां दिन के उजाले में भी परिंदे नहीं बैठते थे, एक शहर जहां लोग उस दिशा में देखना भी गुनाह समझते थे, और एक जिन जिसके डर से पूरा इलाका कांपता था। लेकिन फिर एक फकीर आया, न तलवार न सेना न कोई जादू, सिर्फ एक मुसल्ला और अल्लाह पर अटूट यकीन। उस रात खौफ और हक आमने सामने थे, और जो हुआ उसने अजमेर की तकदीर बदल दी। अजमेर की सरहद पर एक ऊंची पहाड़ी थी। लोग कहते थे वहां एक बेहद ताकतवर और जिद्दी जिन का बसेरा है। माएं बच्चों को डराती, उधर मत जाना। व्यापारी दूर से गुजरते, और कुछ लोग तो चढ़ावे रखाते ताकि वो जिन नाराज ना हो जाए। डर इतना था कि कोई उस पहाड़ी की तरफ पीठ करके भी नहीं चलता था। सूरज ढलते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता। हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत निगाह रख रही हो। इसी दौर में मदीना से रूहानी इजाजत लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे। न कोई शोर न ऐलान, बस सादगी और चेहरे पर नूर। उन्होंने अन्ना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे अपना मुसल्ला बिछा लिया। लोग घबरा कर दौड़े, हुजूर यहाँ मत ठहरिए, यहाँ मत जगह ठहरिए, सुरक्षित नहीं ये है। जगह सुरक्षित नहीं है। ख्वाजा साहब ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। लोग कांपती आवाज में बोले, यहाँ एक खतरनाक जिन रहता है, वो आपकी जान ले लेगा। ख्वाजा साहब ने बहुत सुकून से कहा, जो अल्लाह की मखलूक है वो अल्लाह के बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके बातों में ऐसी ठंडक थी कि डर का तापमान कम होने लगा। लेकिन शहर अभी भी डरा हुआ था। सबको इंतजार था उस रात का। आधी रात अचानक तेज हवा चली, बिजली आसमान को चीरती हुई कड़की। आग के शोलों के बीच वो जिन्न अपनी भयानक शक्ल में आपके सामने हुआ। उसने कहा, ऐ फकीर, ये मेरी जगह है, अभी चला जा वरना राख कर दूंगा। दरख्त के नीचे बैठे वली ने न आवाज ऊंची की न चेहरा बदला। उन्होंने कहा, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया, मदीना वाले सल्लल्लाहु के हुक्म से आया हूं। अगर रोक सकता है तो रोक ले। ये जुमला जिन की गरज से भी ज्यादा भारी था। ख्वाजा साहब ने कहा, जा अपने उस पत्थर के बुत से कहे जिसे तू पूछता है कि तुझे मोइनुद्दीन बुला रहा है। जिन हंसा मगर फिर भी गया। जैसे ही उसने बुत से कहा कि तुझे मोइनुद्दीन बुला रहा है, पत्थर की वो मूर्ति कांप उठी। जमीन हल्की सी हिली। जिन की आंखों में डर उतर आया। अब वो घमंडी जिन कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़ कर आया और ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और बोला, आप हक पर हैं, आपका रब सच्चा है। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। जहां कभी डर का साया था, वहां अब अल्लाह के जिक्र की आवाज गूंजने लगी। जो पहाड़ी खौफ की निशानी थी, अब रहमत की मिसाल बन गई। याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का यकीन होता है, उसे कोई जिन्न, कोई तूफान, कोई ताकत झुका नहीं सकती। खौफ हमेशा हारता है जब सामने यकीन खड़ा हो। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें।